हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे दोस्तों। आप लोग मेरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होगा वैश्यवृत्ति के गिरोह के बारे में जानकारी और डिटेल्स मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो रसड़ा क्षेत्र के कोप विधानसभा में बलिया जिला में बहुत ही धड़ल्ले से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। दोस्तों, इस इन्वेस्टिगेशन को उदयराज सिंह रसड़ा थाने द्वारा देखा जा रहा है। उदयराज सिंह जो एसआई पोस्ट पे हैं, सीओ के अंतर्गत आया है और सीओ ने एसआई उदय सिंह को दिया हुआ है इस पोस्ट को। और दोस्तों, मैं 14 अप्रैल की बात बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर जयंती के दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा आमना सामना हुआ विपक्षी पार्टी से, और उदयराज सिंह द्वारा मेरे कंप्लेन पे किसी भी चीज़ का, मेरी वीडियोस चाहे मेरे सबूतों का कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। और इनके अकॉर्डिंग कहना था कि आरटीआई एक्ट लगाकर आपको अंदर कर दिया जाएगा, मुझे अंदर कर दिया जाएगा, और कई सारी बद्दी गालियाँ दी गई, जिसका जवाब भी मैंने वैसे ही दिया जैसे उन्होंने दिया। बट दोस्तों, क्या है ना कि ऑफिसर्स हैं तो उतने जवाब नहीं कर सकते, हम लोग लड़ा सकते हैं, बट हाँ, राइट और रॉन्ग के खिलाफ तो हमेशा लड़ सकते हैं। सो कुछ ना होने के दौरान मैं एसपी बलिया और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलिया को 15 तारीख को मैंने मिला। डीएम साहब का कहना है कि डीएम के असिस्टेंट से मुलाकात हुई। डीएम साहब का कहना है कि हमारा इस डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, और ये आप एसपी साहब से मिलिए जाके। एसपी साहब का कहना है कि भाई, आपके ऊपर दहेज प्रथा पहले ही लग चुका है, जबकि मैंने उनसे जवाब भी किया कि 23 दिसंबर को दहेज प्रथा लगा और 4 जनवरी को ही खारिज हो गया, जबकि मैंने 27 तक मैंने अटेंड किया था, डेट को तारीख को अटेंड किया था, जो जाके हाजिरी लगानी होती है 27 जनवरी तक। बट इसके अंतर्गत उन्होंने फटकारते हुए मुझे बाहर निकाल दिया गया, और वीडियो कॉलिंग के द्वारा मुझे उदयराज सिंह रसड़ा थाना क्षेत्र पे कॉल किया। और एसपी साहब का कहना था कि ऐसे लोगों को क्यों आने देते हो, आप काफ़ी ही एक्सपीरियंस पर्सन हो, और ऐसे केसेस को मत आने दिया करो ऊपर तक, और आप हैंडल कर लीजिए इस केस को। सो दोस्तों, इसको देखते हुए मैंने फिर से पीएम ऑफिस और सीएम ऑफिस पे कॉल करके दोबारा कंप्लेंट दर्ज कराई अपने केस के अंडर, और मुकदमा दर्ज करने के लिए फिर से मैंने अपील की। बट मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि एसपी साहब, चाहे डीएम साहब, चाहे रसड़ा थाना के उदयराज सिंह जो है कि पैसे से बिक चुके हैं पूरी। क्योंकि भाई, मौसी और ताई का लड़की तो है नहीं, आपको मुकदमा दर्ज करना है। एक अश्लील लड़की होटल में पकड़ी जाती है, चाहे कहीं 2 लड़के होटल में पकड़े जाते हैं, तो आप लोग केस दर्ज कर देते हैं, है ना, जबकि वो भी अडल्ट होते हैं, है ना। बट अगर उस चीज़ को आप अडल्ट्रेशन में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो मैं तो आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ना संगीन आरोप, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है। क्योंकि इन लोगों का संपर्क अंग्रेज़ों से भी है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ के माध्यम से ये भी लगा है कि अंग्रेज़ों भी इनके साथ आके पोर्न वीडियो वगैरह बनाए हैं। बट इनकी डिटेल्स जबकि पुलिस थाने को जांचना चाहिए। साइबर अंडर में ऑफिसर जो भी हैं, साइबर क्राइम अंडर में, उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। और मेरी जान को खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज जिसको मैंने अपील दर्ज बार बार की, बट कुछ ऐसी सुनवाई नहीं हो रही है। जो दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा कि अब मुझे नीचे के लेवल से बात करनी चाहिए, और मुझे पीएम और सीएम सर से ही बात करके इस केस का जो भी है रिज़ल्ट लेना अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीएम और सीएम सर के सिवा ये लोग, मैं नीचे के सतर पे किसी भी ऑफिसर से मिलूँ तो मेरा काम बन सकता है। क्योंकि ये जो भी मैं इस व्यक्ति को ये गिरोह पकड़ा हूँ, इसमें साइबर क्राइम भी इंक्लूड है। क्योंकि दोस्तों, मेरे द्वारा ली गई बाइक का जो भी ईएमआई, चाहे फाइनेंशियल, चाहे हीरोफिन द्वारा जो भी लेटर वगैरह आना, इन्वेस्टिगेशन करना, गाड़ी का ले जाना, बैंक का फ्रॉड, जो भी है दोस्तों, साइबर क्राइम इंक्लूड होने के कारण बहुत सी
दिक्कत अपने नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर भी दिक्कत खड़ी हो सकती है, और ये दिक्कत खड़ी होने में इन लोगों का हाथ बहुत ही बड़ा लग रहा है। ये जो गोखपुरम के रहने वाले मोहनलाल और उसकी फैमिली में इंक्लूडेड जो भी उनकी लड़की वगैरह है, चाहे लड़के हैं, वो एक छोटा क्राइम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, जिसके अंडर में मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बार-बार रिक्वेस्ट और अपील की जा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे डे बाय डे जान का खतरा है, क्योंकि एसपी साहब ने भी वीडियो कॉलिंग के दौरान कहा कि भाई ऐसे लोगों को, उधर से बात करते हुए ऐसा कहा कि ऐसे लोगों को यहाँ तक आने मत दीजिए। आप काफ़ी अनुभवी एक्सपीरियंस पर्सन हैं और ऐसे पर्सन को इंक्लूड आप खुद हैंडल कर सकते हैं। जिसको देखते हुए दोस्तों मुझे लग रहा है कि इन सब का गुत्थी मिला-जुला है, और मुझे अभी तक तो इन लोगों से डर था जो पोर्न वीडियो, अश्लील वीडियो बनाते हैं, बट अभी तक नहीं। डर होते हुए अब मुझे डर प्रशासन से भी लग रहा है, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि एक 18 साल की लड़की है और पोर्न वीडियो बना सकती है, चाहे एक नहीं 10 मर्दों के साथ संबंध रखती है। एसपी साहब का भी यही कहना है कि ऐसे केस को आने मत दीजिए। ऊपर से मेरे को दहेज प्रथा का मुकदमा कि तुम्हारे ऊपर केस दर्ज है। मैंने कहा कि मेरे ऊपर केस दर्ज है, बट इस केस को दर्ज करिए ना। तो उनका फड़कारना कि भाई भग जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर से हो जाएगा आपके ऊपर केस दर्ज। मैं जबकि यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर भी दर्ज करिए। तो उनका कहना है कि फेसबुक पर वीडियो वायरल जो कर रहे हैं और लड़की को जो बदनाम कर रहे हैं, जबकि दोस्तों मैं अपनी बचाव के अंडर में, आप सबको पता है कि मैंने जान का खतरा होते हुए मैंने इस चीज़ को वायरल किया हुआ है, क्योंकि मुझे सौरभ, अतुल और सुभाष भाई की तरह नहीं बनना है, और मुझे अपनी जान को प्रभाव करते हुए, फैमिली को देखते हुए मुझे चलना था। और मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू ही मैंने बार-बार अपील और बार-बार इस चीज़ को आप लोगों तक रख रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर तक, पुलिस विभाग तक, प्रशासनिक विभाग तक, ताकि मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए और इस केस को आगे बढ़ाया जाए। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब बात बन सकती है, और मुझे अब पीएम सर से ही मिलने का ही एक रास्ता और ज़रिया दिख रहा है, या सीएम सर से मिलने का रास्ता दिख रहा है। बट दोस्तों मैं समय निकालते हुए, समय को पाबंदी के कारण मैंने वीडियो को आप लोग तो शेयर नहीं किया पहले, क्योंकि बहुत सारा काम था, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह थी, और थोड़ी तबीयत की भी दिक्कत थी, जिसके कारण मैंने आप लोगों तक शेयर नहीं कर पाया वीडियो। बट दोस्तों मैं अब कोशिश करूँगा कि पीएम सर से मेरी मुलाकात हो, और मैं इन जो भी दरिंदे हैं, इन लोगों का जो भी बिजनेस है, बिजनेस टाइकून है, इन लोगों को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मेरा जो जान का खतरा है मेरा बना हुआ है, और मैं अगर इस केस को मैं अभी रोक देता हूँ तो मेरे कल की डेट में भी जान जा सकती है, और बिना किसी प्रकार के मैं कोई भी सिस्टम को इंक्लूड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें अगर मैं 5 साल बाद या 2-4 साल बाद या 2-4 महीने बाद केस शांत हो जाता है और मेरे जान को खतरा होता है, तो इसमें बिना किसी सुनवाई के ही काम किया जाएगा, और पुलिस एक भीड़ वाली फ़ाइल में मेरी भी फ़ाइल को जब्त कर दी जाएगी, और कह दिया जाएगा कि पर्सन ने एक्सीडेंट करके चाहे किसी अनदर तरीके से मर गया। सो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप लोग सपोर्ट करिए, और अब आंदोलन का रास्ता भी दिख रहा है, ताकि भारत देश को बचाना हमारी प्रथम नागरिकता है, हम सभी की नागरिकता है। और भारत पे होने वाले साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि भारत देश में लगे हुए ऑफिसर्स जो साइबर क्राइम को देख रहे हैं, इनके अंडर में देखते हुए भी साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। बट इनकी गुत्थियों के अनुसार मुझे हर एक पर्सन का एक सबूत मिल चुका है, और इनमें बहुत ही बड़ा गिरोह शामिल है। सो दोस्तों मैं इनको देखते हुए आप लोगों से यही शर्म निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा समर्थन करिए, हर वीडियो को माननीय सीएम योगी तक, माननीय श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी तक पहुंचाने की, और श्री महानिदेशक पुलिस डीजीपी तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि मेरी सुनवाई की जा सके और मुकदमा दर्ज किया जा सके। सो धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि बिना मुकदमा दर्ज किए मैंने भी नहीं माननी है, और क्योंकि मुकदमा दर्ज कराना बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक लड़की का केस भी उतना ही बड़ा होता है जितना लड़के का केस होता है।
और लड़का अगर दोषी होता है तो लड़कियों को कंप्लेन लिया जाता है, मगर जब लड़की दोषी है तो लड़की का कंप्लेन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस बात पे आप लोग थोड़ा गौर करिएगा। और आंदोलन के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और अब उठाने की कोशिश करूँगा, इसमें जान जाए या रहे। मैं इन लोगों के खिलाफ थोड़ा सा भी कोताही नहीं करूँगा और मैंने ड्रॉप तो करना ही नहीं है अपने केस को। सो थैंक यू। और मोहन जी को मैं कह देना चाहता हूँ कि मोहन जी कितना भी पीछे भाग लीजिए, पंचायती चाहे शासनिक, बिना प्रशासनिक कार्रवाई के मैं आप लोगों को बख्शूँगा नहीं। चाहे उसके लिए आप पंचायत के द्वारा हल करा लें, चाहे किसी भी के द्वारा हल करा लें, मगर बाद तक लास्ट तक भी मैं आपको पीछे पड़ा रहूँगा ताकि आप लोगों को हथकड़ी लग सके। क्योंकि आप लोग देश के नेशनल, इंटरनेशनल और साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए हैं। और आपके बच्चे और आप लोगों के ग्रुप में जो भी, क्योंकि एक कड़ी पकड़ाएगी तो सभी लोग पकड़ा जाओगे आप लोग। और आप लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं तो भागिए, मगर इतना ध्यान दीजिए कि पैसे की बदौलत कितने लोगों को खरीदोगे, कभी ना कभी तो जीत कलम की ही होगी। सो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग कृपया मेरा साथ दीजिए और मेरी वीडियो कैसा लग रही है मेरा वो बताइएगा आप लोग। और हाँ, किसी प्रकार से अगर मेरी गलती हुई होती है दोस्तों तो आप लोग मेरी गलती कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपकी गलती है, आप इस गलती को सुधारें। सो थैंक यू।